हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीपीजीएस के अंदर। पर्यावरण अध्ययन जो कि कोई भी जो टीचर एग्ज़ाम होते हैं जिसमें लेवल प्रथम के लिए, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो रिट हो, चाहे एस्टेट हो, उसमें पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कस करते हैं। रिट या सीटेट, आजटेट, यूपीटेट, कोई भी एग्जाम हो, प्रथम लेवल के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से हम बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू आप जरूर सब्सक्राइब करें। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला इसी में क्वेश्चन बनता है कि हैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ वर्षा भी काफ़ी मात्रा में होती है। कच्छ वनस्पति क्षेत्र, कच्छ वनस्पति क्षेत्र देश के किस हिस्से में स्थित है? समुद्र तटीय क्षेत्र, अर्थात जो समुद्र के आसपास जो तटीय क्षेत्र होता है, उन तटीय क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से ये कच्छ वनस्पति पाई जाती हैं। तो याद रखेंगे, समुद्र तटीय क्षेत्र। देश में कुल कितने जैव मंडलीय क्षेत्र घोषित हैं? देश में कुल कितने जैव मंडलीय क्षेत्र घोषित हैं? तो आपका आंसर जाएगा 18। कितने घोषित हैं? 18। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान के क्वेश्चन पे आप जाएंगे। याद रखना, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पूछा है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कितने हैं? 9 है। अगला, ऊपर वाले क्वेश्चन में है राष्ट्रीय उद्यान, जबकि नीचे वाला क्वेश्चन है सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित। सब सर्वाधिक महाराष्ट्र में, वन्यजीव अभ्यारण्य सर्वाधिक महाराष्ट्र में। अगर उनकी संख्या पूछी जाए 35। विश्व वन्य जीव निधि, विश्व वन्य जीव निधि जिसे हम WWF भी कहते हैं, का प्रतीक चिन्ह है, अक्सर ये पूछा जाता है ज्वाइंट पांडा। ज्वाइंट पांडा इसका प्रतीक चिन्ह है। कई बार ये पूछा भी जा चुका है, सीटेट में पूछा जा चुका है और एस्टेट के अंदर पूछा जा चुका है। भारत की पहली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? तो भारत की पहली बाघ संरक्षण परियोजना की हम बात करें, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। याद रखेंगे, भारत की पहली बाघ संरक्षण परियोजना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड, 1973। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो गोडावण जो है उसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, जो मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान के अंदर पाया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इन्हीं के प्रयासों से टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इसीलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, राजस्थान में एक ऐसा अभ्यारण्य जहाँ उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती हैं। तो सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो गिलहरी है मुख्य रूप से महुआ का वृक्ष पाया जाता है, उसमें महुआ के वृक्ष पर ये रहती हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस वृक्ष पर ये निवास करती हैं, रहती हैं, तो महुआ के वृक्ष पर ये रहती हैं। नेक्स्ट, देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? 12 अगस्त को हम विश्व हाथी दिवस मनाते हैं, तो ये हरियाणा के अंदर खोला गया। और सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं केरल व कर्नाटक में, सर्वाधिक हाथी केरल व कर्नाटक के अंदर पाए जाते हैं। और हाथियों के पुनर्वास की योजना 1992 के अंदर शुरू की गई थी, ताकि हम हाथियों का संरक्षण कर सकें, उनकी प्रजाति को बचा सकें, उनके लिए प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध करवा सकें। तो उनके पुनर्वास की योजना 1992 के अंदर शुरू की गई थी। पहला पुनर्वास केंद्र खोला गया हरियाणा के अंदर। सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं केरल व कर्नाटक के अंदर। सलीम अली पक्षी विज्ञान, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान केंद्र है, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। अक्सर पूछा जाता है डॉक्टर ये सलीम अली पक्षी विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, काफ़ी बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। नेक्स्ट, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है, दिया जाता है? तो वन्यजीव सुरक्षा या पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले जो भी आपके टीचर से संबंधित एग्जाम होते हैं उसके लिए स्पेशली रूप से, अन्य भी एग्जाम है उसके लिए भी ये विशेष रूप से उपयोगी है। उसके साथ ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।